हेलो 11th क्लास। आज हम आपको आगे ले चलते हैं और बात करते हैं आइसोटोप्स और आइसोबार्स की। ये आइसोटोप्स और आइसोबार्स भी शायद आपने 10th क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आपने कहा कि एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम, एक ही एलिमेंट के यानी सेम एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर जेड तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर कैपिटल या डिफरेंट होते हैं। आपने बहुत साफ साफ बोला सेम एलिमेंट के ऐसे एटम को हम कुछ और नहीं बल्कि आइसोटोप्स कहते हैं। तो मैंने लिखा दोज एटम्स डेट इज एलिमेंट फॉर विच एटॉमिक नंबर इक्वल सेम बट मास नंबर ए डिफरेंट होते हैं क्या कहलाते हैं? आइसोटोप्स कहलाते हैं। इनको समझने के लिए मैंने बोला हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स आपने पढ़े होंगे। एक को बोला मैंने 1H1, ये हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर Z भी 1 और मास नंबर A भी 1, इसको आपने प्रोटियम कहा था। 1H2, गौर कीजिए एटॉमिक नंबर दोनों का Z11 है लेकिन मास नंबर पहले वाले प्रोटियम का 1 था तो ड्यूटीरियम का क्या हो गया? 2 हो गया। 1H2 को ड्यूटीरियम कहा, एटॉमिक नंबर 11 के साथ सेम है लेकिन मास नंबर A प्रोटियम का 1 है लेकिन ड्यूटीरियम का 2 है। इसी तरीके से 1H3 बोला जिसको हमने ट्राइटियम कहा, एटॉमिक नंबर Z1 पहले की तरह लेकिन मास नंबर अब की 3 हो गया जो डिफरेंट हो गया। कहने का मतलब साफ है, हाइड्रोजन सेम एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स आपको नज़र आ रहे हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तीनों के एटॉमिक नंबर 111 से तो सेम है लेकिन मास नंबर 1, 2, 3 डिफरेंट हो गए जिसके चलते प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम को हम कुछ और नहीं बल्कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कहते हैं। आप देख सकते हैं जेड सेम था लेकिन ए डिफरेंट था। इसी तरीके से क्लोरीन के आइसोटोप्स आप देखिएगा 17Cl35 एंड 17Cl37, दोनों के एटॉमिक नंबर 17 सेम है लेकिन मास नंबर एक का 35 और एक का 37। इनके नेम नहीं होते, इनको हम सिंपली आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन कह देते हैं। तो क्लोरीन के आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर 17 दोनों का सेम है लेकिन मास नंबर पहले वाले का 35 और दूसरे वाले का 37 जो डिफरेंट है जिसके चलते क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स। ऐसे यूरेनियम का नाम आपने सुना होगा, यूरेनियम जिसका कि हम न्यूक्लियर फिजन में बहुत यूज़ करते हैं। इसके भी आइसोटोप्स हैं 92U233, 92U235 एंड 92U238। तीनों के एटॉमिक नंबर 92, 92, 92 सेम है लेकिन मास नंबर 233 पहले वाले का है, सेकेंड का 235 और थर्ड का 238 जो डिफरेंट है जिसके चलते ये यूरेनियम के आइसोटोप्स हो जाते हैं। आइए आइसोबार्स क्या होते हैं? ये आइसोटोप्स के जस्ट उल्टे हो जाते हैं। मैंने आपसे बोल रखा डिफरेंट एलिमेंट के लिए आपने बहुत साफ साफ बोला एक एक्स एटम है तो दूसरा वाई है, दोनों डिफरेंट हो गए जबकि आइसोटोप्स में सेम हुआ करते थे HHH, लेकिन यहाँ पर एक्स और वाई डिफरेंट एलिमेंट हो गए। और एलिमेंट का डिफरेंट हो जाना ये बताता है कि उनके एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन मास नंबर क्या हो जाएंगे? सेम। यानी डिफरेंट एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर तो मेरे भाई डिफरेंट होते हैं लेकिन मास नंबर सेम होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार कहते हैं। आइसोबार जिसके लिए एटॉमिक नंबर Z तो डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर A सेम होता, आइसोबार कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, तीनों के एटॉमिक नंबर आप देखिए, ऑर्गन का है 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 जो डिफरेंट है, लेकिन तीनों के मास नंबर 40, 40, 40 सेम है जिसके चलते ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स कहलाते हैं।